हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके सामने यूजीसी नेट परीक्षा 2026 का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, उनका लेवल क्या था और आगामी एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा जो कि जून में एग्ज़ाम एनटीए फिर से कराएगा, तो उसके लिए यह बहुत लाभदायक रहेगा। इसके अलावा आपको समझने में सहायता मिलेगी कि पेपर की प्रकृति समय के अनुसार भी बदलती रहती है। इस बार का जो एनटीए ने एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का लिया है, इसमें उसने पेपर के पैटर्न को काफ़ी चेंजेस किया है। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, आरोही अवरोही क्वेश्चन पूछे हैं, जिससे छात्रों का जो सोचने का नज़रिया है, याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को उसने याद दिला दिया है कि आपको अब नेट भी आसानी से नहीं निकलेगा। आपको कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में उसने डेट, ईयर, मंथ, ये सब चीज़ें पूछी हैं। और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में आपको ईयर तो पता रहना ही चाहिए कम से कम कि वो घटना किस टाइम पीरियड में हुई, इस तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। और ये आपका पहला क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित वैश्विक क्षेत्रीय संगठनों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये आरोही अवरोही क्या है। तो डिसेंडिंग यानी अवरोही यानी घटते क्रम में, और असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में यानी कि आरोही क्रम में। तो यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप थोड़ा सावधान रहें। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं: गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, वेनेल्कस इकोनॉमिक यूनियन, ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अरब मगरेब यूनियन। तो विश्व स्तर में ये क्षेत्रीय संगठन है, इनको स्थापना वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना था। एक नेट के बच्चे के लिए यह क्वेश्चन भी काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आपको एक मोटी मोटी जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी कि कौन सा संगठन कब बना। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, इसका आंसर क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सी, फिर बी, ए, ई, डी, आप उनको उत्तर के रूप में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने लिखा कि महिलाओं को मानवीय यह किसने लिखा महिलाओं को मानवीय मूल्यों को पुरुषों के तरीके से ही सीखना चाहिए, न कि पुरुषों की पत्नियों के रूप में। नारीवादी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखें आपकी इसका आंसर क्या होगा। कार्ल मार्क्स, मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन या जीन जैक्स रूसो। तो नारीवादी विचारक मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट, यानी कि इसका जो ऑप्शन रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी मैरी वोllस्टोनेक्राफ्ट। महिलाओं को पुरुषों की समानता के बराबर नहीं देखना चाहते। कहते हैं कि भाई पुरुषों की आधी
पत्नी के रूप में नहीं अपने आप को महिलाओं को सीखना है, उनको पुरुषों के तरीके से ही सीखना है, ना कि पुरुषों की आधी पत्नियों के रूप में। जबकि कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है ना। और जे रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी एक प्रसिद्ध रचना, जो कि सामाजिक समझौता वादी विचारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, और इसमें जो कथन दिया है 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, जो जमींदारों द्वारा किसानों के दखल अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध मांगों की लामबंदी के लिए था। कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने। आप इन कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। इसका उत्तर क्या होगा ये हमें बताएं। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी कि 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया, जो जमींदारों द्वारा किसानों के दखल अधिकारों पर हमलों के विरुद्ध मांगों की लामबंदी के लिए था। और कांग्रेस के 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्वलोकन के अधिकार को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है 1803, 1805, 1811, 1809। आप इसका उत्तर क्या होगा? तो हम सबको पता है कि 1803 में एक वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में इस न्याय पुनर्वलोकन के अधिकार को प्रतिपादित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा 1803। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके काल क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, उपराष्ट्रपति सामान्यतः किसी व्यक्ति को शुरुआती व्यक्ति कुछ याद रहते हैं, पूरे याद नहीं रहते हैं, तो हमको एक नज़र सभी पर लगानी चाहिए, नहीं तो हमसे क्वेश्चन मिस्टेक हो जाएंगे। ऑप्शन है आपके कृष्णकांत, गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, आर वेंकटरमण, मोहम्मद हिदायतुल्ला। आप इनका क्रम क्या हो सकता है बताएं। तो इसमें जो आपका क्रम रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन 3। और ऑप्शन 3 में सबसे पहले क्या आ जाएगा? कृष्णकांत, फिर हो जाएगा आर वेंकटरमण, फिर हो जाएगा आपका मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर हो जाएगा बी डी जत्ती, और गोपाल स्वरूप पाठक लास्ट में आ जाएगा।
सभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री, वित्त क्या बोल सकते हैं, वित्त आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी, चुनाव आयुक्त, न्यायाधीश, इनके बारे में अवरोही क्रम में पूछा जाता है। तो आप इनको क्रम के रूप में कोशिश करें कि 4-6 बार उन पर नज़र मारते रहें, तो आपको एक क्वेश्चन को सही करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक तरफ लेखक दिए हैं और एक तरफ पुस्तकें हैं, इनका मिलान करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। यदि आपसे 1 या 2 ऑप्शन भी बनते हैं तो आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए नेट जैसी परीक्षा में हमको आसानी रहती है। क्या होगा उत्तर, आप बताएं। एंड्रयू हैविट, इसमें आपका हो जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। डेविड हेल्ड हो जाएगा पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट। थॉमस जेफरसन का हो जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। और जॉन लॉक का हो जाएगा सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए, जॉन लॉक का सेकेंड ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट ये उनकी रचना है। तो इस प्रकार से हम ये पहला और तीसरा जो ऑब्जेक्ट था उसमें हम अपना दिमाग लगा सकते थे। तो इस प्रकार से आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 में भी सही जोड़ी, एक तरफ लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, फिर एक तरफ राज्य दिए गए हैं, उनके अधिनियम वर्ष अलग अलग हैं, उनको मैच करना है। तो आप अनुमान लगाएं। और आपको यदि 1 या 2 राज्यों का भी शन याद है तो आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा उत्तर इसका 506। जिसमें आपका उत्तर हो जाएगा, मुझको लगता है कि आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है और इसको उसमें संशोधन करना पड़ेगा। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए माना है, जो कि कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि क्वेश्चन गलत रहना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र 71 में वहाँ पर लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया था। तो आयोग के अनुसार तो महाराष्ट्र आपका 1996 हो जाएगा और उत्तर प्रदेश आपका 1983 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश आपका 1975 हो जाएगा। पंजाब आपका 1971, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कंफर्म करके बताएं आप क्या सोचते हैं सूत्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। कर्नाटक का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था।
तो EMS नंबूदरीपाद, रामकृष्ण हेगड़े, HD देवगौड़ा या SR बॉम्बई। कर्नाटक का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन रहा है? देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के कारण यह महत्वपूर्ण हो गया, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका रामकृष्ण हेगड़े। ओके, तो बताइए, अब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो स्टूडेंट तो घबरा जाएगा ना, क्योंकि वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तो पढ़ता नहीं है। अब ये गैर कांग्रेस के कारण इम्पोर्टेंट हो गया। प्रत्येक राज्य में अगर पूछा जाए गैर कांग्रेसी कौन है तो परेशान हो जाएगा ना स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चनों का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन NTA भाई मजबूरी बस कहें या फिर छात्रों को परेशान करने के लिए कहा जाए। देखिए पेपरों का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो व्यक्ति की समझ, उसके कॉन्सेप्ट बेस को लेना चाहिए। कोई डेटा आपके नॉलेज को प्रदर्शित नहीं कर सकता है कि कौन सी घटना कब हुई या कैसा। तो वो एक महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आप कुछ तथ्य याद कर लें, वो आप कोई विद्वान व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में सजाएं। अवरोही क्रम यहाँ पर वही डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। ट्रिगवेली, डैग हैमरस्कॉल्ड, बुतरस बुतरस घाली, यूथांट, कुर्त बाल्ड एम। क्या होगा इसका उत्तर? 486 क्वेश्चन था ये। तो हम सबको पता है कि कार काल के अनुसार और वही क्रम में लगाने के लिए बोल रहा है। इसमें जो उसका उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएगा फोर्थ, बुतरस बुतरस गाली, कुर्त बाल रहीम, यूथांट, डैग हैमरस्कॉल्ड, फिर लास्ट में ट्रिगवेली। घटते क्रम में पूछ रहा है। अगर बढ़ते क्रम में पूछता तो कहीं ना कहीं ट्रिगवेली को सबसे पहले आना चाहिए था, है ना। इसलिए इसका उत्तर आपका फोर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल विधान परिषद के लिए किस वर्ष निर्वाचित हुए? आप देख रहे हैं बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। बंगाल विधान परिषद के लिए 1933, 1931, 1929, 1927। तो यह निर्वाचित हुए कब? 1929 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 61 क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यकाल के अनुसार सही जोड़ी मिलानी है। तो आप देखें, अल्तमस कबीर, RM लोढ़ा, TS ठाकुर, KG बालाकृष्णन। क्या होगा इनका कार्यकाल, और आंसर क्या होगा? 499। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अल्तमस कबीर रहे आपके सितंबर 2012 से जुलाई 2013 तक।
RM लोढ़ा रहे अप्रैल 14 से सितंबर 14 तक। TS ठाकुर दिसंबर 15 से जनवरी 17 तक। KG बालाकृष्णन ये आपके रहे कब, जनवरी 7 से मई 2010 तक। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको लगभग सभी न्यायाधीशों के क्रम और उनका कार्यकाल ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप उसको सही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा? एक कथन पूछ लिया गया है, कौन कह रहा है ड्रिफ्टिंग कमेटी? नजीरुद्दीन अहमद, KM मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कौन कह रहा है? नजीरुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, किसने सत्य को मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वसनीय बताया? ऑप्शन है जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड, निकोलो मैकियावेली, रिचर्ड ब्राउन, सरोजनी नायडू। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसको जो सत्य को मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वसनीय कौन बता रहा है? जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड इसको अविश्वसनीय मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्ष के तौर पर किसकी प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की? संविधान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूना सार्वजनिक सभा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। ये आपके लिए समान सा प्रश्न है, आप इसको हल कर सकते हैं। तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने अध्यक्ष के तौर पर संविधान सभा की प्रारंभिक सत्र की अध्यक्षता की थी, जबकि बाद में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। 65, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं और उनकी स्थापना वर्ष, इनको टिक करना है, और सही जोड़ी के रूप में विकल्प उपलब्ध है। क्या होगा इसका उत्तर बताएं आप। इसमें आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1947, इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन 1995, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD 1946, इसके अलावा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये हो जाएगा आपका 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, पश्चिम बंगाल एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्यसभा लोकसभा में सीटों की संख्या क्या है, उसके बारे में सही जोड़ी मिलाना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक,
इनकी राज्यसभा लोकसभा सीटें क्या होंगी, आप बताएं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए का हो जाएगा पश्चिम बंगाल का 16 और 42, तमिलनाडु का हो जाएगा 18 और 39, उड़ीसा का हो जाएगा आपका 10 और 21, कर्नाटक का हो जाएगा 12 और 28। कहीं ना कहीं देखिए सभी राज्यों की राज्यसभा लोकसभा की सीटों की संख्या आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 67, ये भी सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन है, इसलिए हमको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। साल्ट फर्स्ट, INF स्टार्ट सेकंड और शॉर्ट, ये संधियां हैं। इनकी संधियों के मध्य हस्ताक्षर कब हुए? इसमें अधिकतर जो संधियां हैं वो है USA और USSR के मध्य जो शीत युद्ध और उसके दौरान जो संधियां हुई उसके बारे में है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा INF 1987 की संधि है। इस प्रकार से इसका जो उत्तर है आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि ए का हो जाएगा चौथा, यानी कि साल्ट फर्स्ट 1972, INF 1987, स्टार्ट 2 ये 1993 की है और शॉर्ट जो कि है 2002। इस प्रकार से इसका चौथा आंसर हो जाएगा 67 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, वेस्टफैलिया शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? देखिए सबको पता था कि 1648 में, लेकिन इसने इसमें माह पूछ लिया और इससे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। अक्टूबर 1648, जुलाई 1648, सितंबर 1648, मार्च 1649। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1648 में वेस्टफैलिया संधि पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा शामिल है। 69 क्वेश्चन है, अनुदारवाद, आतंकवाद, अल्पतंत्र, उत्तर आधुनिकतावाद, किससे जुड़ा हुआ है डीकंस्ट्रक्शन? तो डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा शामिल है आपकी उत्तर आधुनिकतावाद से। देखिए शब्दावली है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमको दिमाग में रखना चाहिए कि जो डीकंस्ट्रक्शन शब्दावली है यह पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे बाद में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ पुस्तकें दी गई हैं और इसके माध्यम से आप सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो अनुमान लगाएं, अपने ज्ञान का परीक्षण करें, क्या होगा इसका आंसर? एल वुल्फ, हैंस कोहन, CJH जॉन मिशमेहर, मेयर साइमर। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल वुल्फ की पुस्तक है इम्पीरियलिज्म एंड सिविलाइजेशन। हैंस कोहेन की पुस्तक है नेशनलिज्म एंड लिबर्टी। सीजे एच हेस की पुस्तक है एसेज ऑन नेशनलिज्म। और जॉन मेयरसाइमर की पुस्तक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। इन पुस्तकों को आप रिपीट करें, रिवीजन करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए पहले से एमपी सेट के लिए 2022-2024 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करके डाल दिया है, तो आप उसको जाके देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसके पहले भी नेट के लिए कुछ सेल्फ जो नोट्स बनाए थे उसके बारे में आप डिस्कस करके कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं, आप उसको ज़रूर देखें, आपके लिए लाभदायक रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो उसमें जो बी.डी. सावरकर हैं उनके संदर्भ में कुछ घटनाओं को आरोही क्रम में सजाना है और उसका उत्तर बताना है। तो सावरकर लंदन में गिरफ्तार हुए। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय ने सावरकर के मामले में निर्णय दिया। सावरकर रत्नागिरी जेल स्थानांतरित किए गए। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। सावरकर की तेल चित्र संसद के केंद्रीय हाल में स्थापित की गई। सावरकर का देहांत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71। इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए भाई, देहांत होने के बाद ही तो उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। सावरकर लंदन में गिरफ्तार हुए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय ने सावरकर के मामले में निर्णय दिया। सावरकर रत्नागिरी जेल स्थानांतरित किए गए। उसके बाद सावरकर का देहांत हो गया और सावरकर की तेल चित्र संसद के केंद्रीय हाल में स्थापित किए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। 72 नंबर क्वेश्चन। यह बहुत ही राजसी कृत्य था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में उपरोक्त बयान दिया था? तो इसके बारे में ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, हैरोल्ड मैकमिलन, सर एंथनी ईडन, विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन। विंस्टन चर्चिल कह रहा है कि भाई यह बहुत ही राक्षसी कृत्य था, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में कह रहा है विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी थी जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और इसी संदर्भ में जो क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है कि रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जिसमें बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील के किसी व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सकती थी। और उसी के विरोध स्वरूप यह एक आम सभा बैसाखी के दिन अप्रैल 1919 में होती है। उसी के स्वरूप ये जनसंहार हो जाता है, जो कि इतिहास के कालखंड में एक भारत और अंग्रेजी नियत के लिए यह काला धब्बा है। ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेने चाहिए और आगे भी हमारे लिए लाभदायक रहेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन वह जो ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में भी एक मार्मिक दृष्टांत उपस्थित होता है ऐसी घटनाओं से।
देखिए, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि फ्रांस की सीनेट की कुल सदस्य संख्या कितनी है। सीनेट यानी जो फ्रांस का उच्च सदन होगा, जैसे कि हमारे भारत में संसद में 2 सदन है, निम्न सदन और उच्च सदन। तो उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को। इस तरीके से फ्रांस की सीनेट की जो कुल सदस्य संख्या है उसको पूछा गया है। ऑप्शन है 348, 327, 357, 388। निश्चित रूप से एक कठिन क्वेश्चन माना जाएगा। तो इसमें जो सही आंसर है 348 फ्रांस की सीनेट की कुल सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में घटनाओं को अवरोही क्रम में सहेजें। तो विवेकानंद जी के अवरोही क्रम की जो घटनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर क्या होगा, आप इसको आराम से पढ़ें और उत्तर बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी स्वामी जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, है ना। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटेन की यात्रा की। फिर स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। इसके अलावा स्वामी जी ने शिकागो के धर्म संसद को संबोधित किया और स्वामी विवेकानंद पहली बार जापान गए। और वही क्रम पूछ रहा है, घटते क्रम में पूछ रहा है। चलिए, देखिए, निश्चित रूप से कठिन क्वेश्चन है ये। इसको हम सामान्य प्रश्न नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो पेपर मैंने उठाया है उस व्यक्ति ने इसको सही किया है, यानी कि उसने क्वेश्चन को ठीक से समझ पाया कि और वही क्रम पूछ रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता। चलिए, 74 तक आज हम इस वीडियो में इनकी चर्चा की हमने। अगला जो पार्ट आएगा उसमें 75 से लेकर 100 तक हम चर्चा करेंगे। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और सेट परीक्षा, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए भी अन्य जो सहायक सामग्री है आप तक उपलब्ध की जाएगी। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।